हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरोट आंजुरो आंजुरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके क्रश, उसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आपको पता नहीं है उसके मन में क्या चल रही है तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्रश के बारे में या आपकी लव पार्टनर के बारे में सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है जजमेंट। नेक्स्ट आई है एट ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है दी हर्मिट। तो फ्रेंड्स, अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो नेक्स्ट आई है दी फूल। नेक्स्ट आई है दी एम्प्रेस। नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन। नेक्स्ट आई है दी एम्पेरो और बॉटम ऑफ द डेट दी टावर। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पहला जो कार्ड आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी फूल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जिसके साथ प्यार करते हो, आपका जो क्रश है, आपका जो लव पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, नो मैटर, वो इंसान इस वक्त बहुत ही आपके बारे में सोच रही है, खास करके आपको बहुत ही स्टॉक कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। ये इंसान, आपका जो पार्टनर है, लव पार्टनर है, ये इंसान दूर से आपके ऊपर बहुत ही स्टॉकिंग करता है। अगर आप उसके घर में उसके पास ही रहते हैं, उसके घर के आसपास ही रहते हैं, तो बात कुछ और ही है। जब भी निकलती है वो आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग बहुत दूर रहते हो तो ये इंसान ऑनलाइन आपको स्टॉक करने की बहुत ही कोशिश करते हैं। आप कब ऑनलाइन आ रही हो, कब ऑफलाइन हो रही हो, सब कुछ ये इंसान फॉलो करता है, आपको बहुत फॉलो करता है, क्योंकि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है। क्योंकि ये इंसान, अगर चाहे आप सोच रही हो ये इंसान के दिल में क्या है, ये इंसान सच में आपके प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो मैं बताऊँ, ये इंसान आपको प्यार करते हैं। चाहे अभी तक आपका क्रश आपको नहीं बताई है, आपको लगता है ये इंसान मुझको प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे बारी आपको लगती है नहीं, ये इंसान मुझको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको प्यार करते हैं, तभी तो वो आपको स्टॉक करता है। जो इंसान के दिल में प्यार नहीं होती है वो इंसान दूसरे इंसान को कभी स्टॉक नहीं करते हैं, उसकी ज़िंदगी की खबर रखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंसान की पूरे इंटरेस्ट आपके ऊपर है। कुछ कुछ लोगों के लिए, आप लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के भीतर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रही है, तो भी ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करता है। ये ऊपर से दिखाता है आपके बारे में इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपके साथ उसका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन भीतर से बात कुछ अलग है। ये इंसान की पूरा इंटरेस्ट आपके ऊपर ही है, दूसरे आपके ऊपर स्टॉक करती है। अगर आप लोग के भीतर इस वक्त सेपरेशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रही है, तो ये इंसान बहुत ही, इस इंसान के दिल में बहुत डर वाली फीलिंग्स चलता है कि आप किसी और के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में चले गई हो, क्यों ना हो, उसको हमेशा के लिए भूल गई हो, कि आपके दिल में उसके लिए प्यार ख़त्म हो गई है। प्यार है लेकिन दिखाना नहीं है, प्यार है बिल्कुल छुपा के रखना है। बहुत ही इस वक्त आपका पार्टनर, आपका क्रश चला रही है। अगर आप लोग सिंगल हो, आप सोच रही हो ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं, तो भी ये इंसान आपको प्यार करता है, लेकिन अभी भी आपको ये अपना प्यार बयान नहीं किया है। तो दूसरा कार्ड आई है यहाँ पर फूल की कार्ड। तो देखिए, कुछ कुछ लोगों के लिए आपका ये जो पार्टनर है, ये जो क्रश है, बहुत ही कुछ कुछ समय ऐसा फूल वाली नेचर कर फैलती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगती है ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करते हैं। कैसा हो सकती है, आपका क्रश के साथ आप किसी जगह पर घूमने जाना चाहते हो, या छोटी छोटी बात पर अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के भीतर हो जाती है, तो ये इंसान आपको थोड़ा थोड़ा समय बहुत आपको भला बुरा बात कह देती है।
और कुछ समय अगर आप आपके पर्सन को कोई भी डिसीजन लेना उसको बताती हो, आप ज़िंदगी में बहुत प्यार प्यार हो गई, आप चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तभी ये इंसान क्या करता है, आपसे भाग जाती है। ऐसा कोशिश करते हैं कुछ लोगों के लिए। ये इंसान के पास आप कमिटमेंट मांगी थी, शादी के लिए बोली थी, तो ये इंसान आपसे भाग गई है, क्योंकि थोड़ा ये इंसान कुछ लोगों के लिए ये इंसान डरपोक है। इसको बहुत ही डर लगती है कमिटमेंट से, ये इंसान भागता है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान कुछ ऐसा फूल वाली नेचर कर फैलती है जिसकी फल आप भुगत रही हो, आपको भुगतना पड़ते हैं। आपको लगती है क्या रिश्ता दोनों तरफ की है, क्या सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी है। ये इंसान दिल में कुछ और है, मुख में कुछ और ही बातें करते हैं, कैसा इंसान है। तो थोड़ा फूल वाली नेचर की है आपका ये पर्सन, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड और दी एम्प्रेस की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो लव पार्टनर है, आपका जो क्रश है, इसके दिल में तो हमेशा आप ही रहते हो, तभी तो यहाँ पर इम्प्रेस की कार्ड आई है। ये इंसान आपको बताए ना बताए नो मैटर, लेकिन ये इंसान हर वक्त आपको ही मिस करता है, आपके प्यार में खोए रहती है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखती है, एक ऐसी इंसान, एक ऐसी महिला या एक ऐसी चाहे आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन ऐसी इंसान के रूप में देखती है जिसमें सारी सारी गुण है, सारी क्वालिटी है। आप बहुत ही अंदर से भी सुंदर हो, आप बाहर से भी दिखने में भी सुंदर हो। आप जो भी खास करके आप जो भी ड्रेस पहनती हो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लगते हैं, बहुत ही स्मार्ट और गुड लुकिंग उसको लगती है दुनिया की हर खूबियाँ आपके अंदर है। आप जिस तरीके से लविंग केयरिंग नेचर की हो, ये बात ये इंसान को बहुत अपने तरफ खींचता है। तो ये इंसान आपको, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो भी ये इंसान आपको अपनी लाइफ पर आपकी अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में पाकर ये इंसान अपने आप को लकी मानती है, क्योंकि यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड। कुछ समय आपका ये लाइफ पार्टनर को ऐसा लगती है गॉड ने, ऊपर वाला उसके साथ बहुत ही उसके ऊपर बहुत ही दया है, तभी तो उसका आपके जैसा पार्टनर मिला है। और आपको पाकर वो बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये बात हो सकती है आपको ना बताए, आपको आपके सामने कुछ और ही बात ये इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं। तुमको आपको लगती है ये इंसान ज़्यादा मुझको भाव नहीं देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आपको पूरी तरीके से एक इम्प्रेस के रूप में देखती है, एक मदरली फादरली केयरिंग नेचर की देखते हैं। एक ऐसे इंसान जिसमें सारी गुण हैं, जो घर भी संभाल सकते हैं, जो बाहर की काम भी कर सकते हैं, और प्यार के मामले में तो आप पूरे 100 ही हो। ऐसा आपके पेशेंट की अंदर की बात है। तो इसलिए थोड़ा समय ये इंसान ऊपर वालों को बहुत ही थैंक यू भी बोलती है, बहुत ही खुश होती है और आपके बारे में सोचती है। खास करके आपकी फ़ोटो बहुत दिखती है, ये इंसान आप फ़ोटो से बहुत बात करते हैं, और आपके आँखें ये इंसान को बहुत ही प्यारी है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और हैंगमैन की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता में इस वक्त टावर मोमेंट चल रही है, क्योंकि बॉटम में आई है टावर की कार्ड। तो डेफिनेटली आप लोगों के भीतर कुछ सेपरेशन या ब्रेकअप बहुत समय से चले आ रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रही है। आप भी वेट कर रही हो आपकी क्रश की दिल की बात की जानने के लिए। आपकी जो पार्टनर है, जो आपका जो रिलेशनशिप टूट गई, आपका जो शादी टूट गई, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, उसकी दिल में क्या चल रही है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ही हैंगमैन की पोजीशन पर है, क्योंकि ये इंसान को समझ में नहीं आ रही है फिर से इस रिश्ते को कैसे जोड़े, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। क्योंकि ये इंसान बहुत ही एक घबरा हुआ सा खुद को महसूस करती है। ये इंसान आपके साथ जो टावर मोमेंट उन्होंने डालकर चले गई थी, कुछ लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है बहुत ही अपना जो लापरवाह जो तरीका होती है, क्योंकि यहाँ पर फूल की कार्ड आई थी। तो फूल की कार्ड का मतलब भी यही होता है, आप थोड़ा कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर लापरवाह टाइप का ही अभी हो सकती है, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफा होती है, एक निभाते जाए दूसरे रिश्ते से भागते जाए, ऐसा तो नहीं होती है ना। तो कुछ लोगों के लिए आप बहुत इस रिश्ते में देते गए, आपके पर्सन लेते ही गए। तो कुछ समय ऐसा आ गई जो आप इस इंसान के साथ मूव ऑन किया है, या आपके पर्सन आपको धोखा चीटिंग करके मूव ऑन किया है। तो अभी अगर आपके रिश्ते में टावर चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रही है, तो ये इंसान बहुत परेशान है, इसको समझ में नहीं आ रही है फिर से इस रिश्ते को कैसे जोड़े। ये इंसान अगर कुछ भी
परेशानी में आकर, मजबूरी में आकर या थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ टावर मोमेंट डालकर रिश्ते को ख़त्म करके चले गई, तो अभी ये इंसान बहुत ही परेशानी वाली फीलिंग्स में है। उसको फिर से आपके पास वापस आना है, रिश्ते को जोड़ना है, लेकिन कैसे करे इस रास्ता ये पर्सन खो चुका है, खो दिया है, उसको ऐसा लग रही है, इसलिए उसकी हैंगमैन की हालत है इस वक्त। तो यहाँ पर आई है दी हार्मिट की कार्ड और दी एम्परर की कार्ड। तो देखिए आपका जो ये पार्टनर है, लव पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही अपनी मर्जी चलाती है, अपनी पावर आपको खूब बहुत ही दिखाती है। इसको ऐसा ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसला है, मैं अपनी ज़िंदगी पर कायम रहना मुझको अच्छा लगती है, तुम मुझको मनाओ, मेरे तरफ आती हो अगर तो ही अच्छा है। मैं तुम्हारे पास जाकर कुछ भी गलती अगर आपके रिश्ते में ये इंसान करा है, तो ये इंसान झुकना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत घमंडी है, ये इंसान अपनी ईगो ज़्यादा प्राइवेटी देती है, अपने इमोशन पर काबू रखकर, इमोशन है बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन उस पर काबू रखकर वो अपनी ईगो अहंकार को ज़्यादा प्राइवेटी देती है। दिल में तो आपके लिए प्यार है, पैशन है, रोमांस है, लेकिन सब कुछ छुपा कर अपनी ईगो को पकड़ कर बैठे हुई है। उसको लगती है आप फिर से आकर उसको मनाकर रिश्ते को आगे तक स्टार्ट करूं तो ही अच्छा है। ये इंसान खुद चलकर नहीं आएगी, ये इंसान भाग्य के ऊपर छोड़कर बैठी हुई है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होती है, अपनी आप को भी कुछ करना पड़ती है। ये इंसान की अगर कोई गलती आपके साथ उन्होंने किया है, कोई धोखा चीटिंग किया है या आपको इंसल्ट करके दूर कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, तो भी ये इंसान कि भीतर बहुत सारी रियलाइजेशन हुआ है, अपनी गलती की वजह से ये इंसान पछतावा महसूस कर रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है, क्योंकि ये इंसान की हार्मिट की मूड चल रही है। ये इंसान को पता है जो टावर उन्होंने डालकर रिश्ते को एंड किया है, इस टावर को फिर से उसको ही जुड़ना है, लेकिन ये इंसान फिर से आपके वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को जुड़वाने के काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उसका ईगो बीच में आ रही है, क्योंकि उसके अंदर हर्मिट की मूड चल रही है, उसकी दिल दिमाग उसको बता रही है अपनी ईगो को छोड़कर अपनी रिश्ते के ऊपर काम कर फिर से अपनी लाइफ पार्टनर को ज़िंदगी में वापस ला। क्योंकि यहाँ पर देखो एम्पेरर और एम्प्रेस की कार्ड आई है, तो आप लोग तो कपल है, कपल की जुटी आई है, प्यार आप लोगों के भीतर सेम है, जिस तरीके से आप प्यार करते हो उसी तरीके से ये इंसान आपको प्यार करते हैं, लेकिन दिखाना नहीं है, छुपाना है। ऐसा है आप भी बहुत ही अपनी जिद पर अटल हो, आपको भी लगती है मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुमको आकर मुझको मेरे तरफ सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, कुछ भी गलती तुमने किया है, तो ये इंसान को भी ऐसा लगती है आप उसकी तरफ जाकर उसको मनाकर ज़िंदगी में वापस लाओ। लेकिन हार्मिट की मूड जब चलती है तब इंसान को थोड़ा वक्त लगती है, तो लेकिन ये इंसान बहुत ही आपको प्यार करता है, आपको ही सब कुछ अपना मानते हैं, आप जिस तरीके से आपके पर्सन को सब कुछ मानती है, इसी तरीके से ये पर्सन भी आपको सब कुछ मानते हैं। तो प्यार दोनों तरफ का ही है, और आपके लव पार्टनर आपके क्रश के दिल में तो सिर्फ आप ही हो, कोई और इंसान आपका जगह नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा ईगो, थोड़ा घमंड ये इंसान और आपके बीच में बाधा होकर खड़ी हो रही है, लेकिन समय के साथ साथ आप दोनों की रिश्ता फिर से नई तरीके से स्टार्ट होंगी। आप दोनों ही दो मिलकर इस हार्मिट की मोट को ख़त्म कर कर रिश्ते को आगे तक ले जाऊंगी, खास करके आपके पत्नी आपकी तरफ आएगी, क्योंकि आप उसका रानी हो या राजा हो, जो भी हो आप लोग कपल हो। इस कपल जुटी को कोई और नहीं तोड़ सकता है। अगर बाहर के लोग थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, तो आप दोनों ही मिलकर इस रिश्ते को फिर से नई तरीके से शुरुआत करूँगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्यार दोनों तरफा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।